ये कहानी एक आस्तिक और एक नास्तिक की है। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें विप्लव के पापा दिखाए जाते हैं जो कि एक प्रोफेसर थे और वो बहुत बड़े नास्तिक थे और उन्हें उन लोगों से नफरत था जो हर काम मुहूर्त देख के करते थे। विप्लव भी अपने पापा की तरह था और उनके पूरे घर में विप्लव की माँ ही आस्तिक थी। फिर विप्लव का ट्रांसफर कश्मीर हो जाता है। वहाँ उसे एक लड़की पसंद आती है और वो उस लड़की को बहुत पसंद करने लगता है। फिर उस लड़की को महाबलेश्वर मंदिर जाना था और विप्लव उसकी पूरी मदद करता है। बाद में भी विप्लव उसकी बहुत मदद करता है। जब बाद में लड़की वहाँ से जा रही थी, विप्लव से रहा नहीं जा रहा था और वो ट्रेन में जाके उसे आई लव यू बोल देता है। लड़की फिर उसे सच बता देती है कि उसका नाम आराध्या है, वो एक ब्राह्मण है। विप्लव को कोई फर्क नहीं पड़ता ये सुन के, लेकिन फर्क तो तब पड़ता है जब विप्लव बताता है कि मेरे पापा नास्तिक ग्रुप के लीडर है और आराध्या उसे बताती है कि मेरे पापा भी बहुत बड़े स्वामी है। और आराध्या और विप्लव के पापा दोनों बहुत फेमस थे क्योंकि कई बार वो दोनों डेबेट में जाके लड़ भी चुके थे और उसके बाद दोनों हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बताते हैं। पेरेंट्स पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर बाद में एक दूसरे से मिलने को तैयार हो जाते हैं। विप्लव के पापा जाति वगैरह में बिल्कुल भी नहीं मानते, पर आराध्या के पापा बहुत मानते हैं। आराध्या के पापा कुंडली देख के बोलते हैं कि कुंडली में दोष है, हवन कराना होगा वरना ग्रह कलेश और संतान का दोष आ सकता है। पर विप्लव के पापा नहीं मानते, बोलते हैं मैं इन सबको नहीं मानता और मेरी नास्तिक समाज में इज्जत है, इसलिए वो हवन के लिए बिल्कुल भी मना कर देते हैं। फिर उसके बाद दोनों बिना पेरेंट्स के मंजूरी से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आराध्या के पापा ये सब सुन के आराध्या को घर से निकाल देते हैं। फिर इसके बाद वो विप्लव के बॉस के वहाँ रह रहे थे और फिर आराध्या प्रेग्नेंट हो जाती है और एक हफ्ते बाद ही उसे मिस कैरेज हो जाता है। फिर विप्लव के पापा आराध्या के पापा से बोलते हैं, देखा बिना हवन के बच्चा पैदा होने वाला है, मैंने कहा था ना इन सब में कुछ नहीं रखा। और आराध्या के पापा को ये नहीं पता था कि आराध्या का मिस कैरेज हो गया है और विप्लव के पापा आराध्या के पापा को बहुत कुछ बोल रहे थे। फिर तब आराध्या बताती है अपने पापा को मिसकैरेज हो चुका है। फिर आराध्या के पापा जाके बोलते हैं हवन कराना ही होगा। फिर आराध्या भी हवन कराने के लिए विप्लव को बनाती है, लेकिन विप्लव को इन सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और विप्लव के पापा कभी हवन के लिए नहीं मानते और विप्लव ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि हवन में उसके पापा को उसके साथ बैठना पड़ता। फिर इसी बात पे विप्लव और आराध्या की लड़ाई होती है। फिर बाद में विप्लव आराध्या को सॉरी बोलता है। फिर आराध्या विप्लव को अपना टेस्ट कराने को बोलती है कि कुछ दिक्कत होगी तो उसे इलाज से ठीक कर लेंगे। और बाद में आराध्या के साथ आराध्या के दोस्त विप्लव का मजाक उड़ा के बोलते हैं बाबा के बारे में कि उसका इलाज उस बाबा से करा सकते हैं। उसके बाद विप्लव अपनी रिपोर्ट सबके सामने दिखाता है। फिर आराध्या और विप्लव की फिर से लड़ाई होती है और उसे आराध्या हवन के लिए बना रही थी, लेकिन विप्लव इन सब पे विश्वास नहीं करता तो वो बिल्कुल मना कर देता है। फिर आराध्या विप्लव को छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसे अपने पापा की बातें सच लग रही थी। क्योंकि दोस्त है इसलिए इन दोनों की लड़ाइयाँ हो रही है। फिर उसके कुछ समय के बाद विप्लव हवन के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो आराध्या के पापा से जाके बोलता है मैं हवन में बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आराध्या के पापा बोलते हैं सिर्फ तुम्हारे आने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा को भी आना होगा। और विप्लव के पापा आने से बिल्कुल मना कर देते हैं और विप्लव उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करता है और विप्लव अपने पापा से ये कहता है कि मैं सिर्फ आराध्या के प्यार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन विप्लव के पापा साफ मना कर देते हैं। फिर विप्लव अकेले ही हवन में चले जाता है और विप्लव देखता है कि उसके पापा भी हवन में आ गए होते हैं। हवन के बीच में ही बारिश की वजह से रुक जाता है। विप्लव के पापा आराध्या के पापा से बोलते हैं आपकी जीत हुई, आप जीत गए। फिर आराध्या के पापा बोलते हैं
नहीं, मेरी जीत नहीं हुई। आप अपने बेटे के लिए आए हैं क्योंकि आप अपने बेटे को प्यार करते हैं। आराध्या के पापा बोलते हैं विप्लव के पापा को कि बारिश रुकते ही आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आराध्या भी विप्लव को माफ कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि विप्लव उसे बहुत प्यार करता है। फिर दोनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।